किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, इंसान का चरित्र अवश्य बदलता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है 11 गांवों की। एक पंचायत में 11 गांव थे और दुर्भाग्य से उन 11 गांवों में पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था। अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। वो जाते थे सरपंच साहब के पास, कहते थे कुछ करवाइए। सरपंच साहब कहते सरकार जितनी मदद कर सकती है कर रही है। लगातार इस बात को लेकर के गांव वाले परेशान रहते थे कि ऐसा ना हो कि एक दिन हमें ये सारे गांव खाली करके निकलने पड़े, यहां से छोड़ करके जाना पड़े। तो उन्हें किसी ने बताया कि यहां से 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा प्रसिद्ध सा मंदिर है जहां के पुजारी एक हवन करवाते हैं और उस हवन के बाद आपके गांव में वर्षा अवश्य आएगी। तो उन 11 गांवों के कुछ लोग जो थे वो इकट्ठे होकर के पहुंचे। 100 किलोमीटर दूर बस से गए, यात्रा करके वहां पहुंचे तो पुजारी जी से कहा कि हमें हवन करवाना है, हमारे 11 गांव में बरसात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा चिंता मत करो। मुहूर्त देखा, उसके बाद बताया कि इस तिथि को आ जाना। आप हर एक गांव से एक एक व्यक्ति को भेजना जो उस गांव का प्रतिनिधित्व करे। 11 लोगों को भेजना, शगुन के 11 रहेंगे, हम साथ में जो है हवन करेंगे और आपके 11 गांवों में बरसात आएगी। 11 लोग जो थे उन 11 गांवों से तैयार होकर के जो तिथि बताई गई थी, जो डेट डिसाइडेड थी, उस दिन पहुंच गए मंदिर। 100 किलोमीटर दूर था, ट्रैवल करके। पुजारी जी ने सबका स्वागत किया। उन 11 लोगों में से एक व्यक्ति पर पुजारी जी की विशेष नजर थी, बार बार उसको देख रहे थे। हवन संपूर्ण हुआ। उसके बाद पुजारी जी ने कहा कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु प्रसन्न तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक गांव पर। सब चौंक गए कि किस पर प्रसन्न हुए। तो पुजारी जी ने कहा सिर्फ इन भाई साहब पर प्रसन्न हुए। वो जो बाकी के 10 थे उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा क्या किया? हमने भी जो है बहुत श्रद्धा से हवन किया, हमने भी पूरी जो है भक्ति दिखाई है, पूरे भाव दिखाए। पुजारी जी ने कहा क्योंकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं आपके 11 गांवों में से जो छाता लेकर के आए हैं, जिनको इस बात का भरोसा है कि हवन होगा तो बारिश अवश्य आएगी और जब ये गांव में जाएंगे तो बरसात हो रही होगी, कहीं भीग ना जाएं, इसलिए अपने साथ छाता लेकर के आए हैं। इनका हवन सिर्फ भाव और श्रद्धा से नहीं था, बल्कि संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण भाव यानी कि संपूर्ण विश्वास से था। आप 10 के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। आपको तो लगा कि किसी ने बोला है, चले जाते हैं पंडित जी के पास, पुजारी जी के पास, वो हवन करवा देंगे, बारिश होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन इनको भरोसा था कि पुजारी जी के यहाँ जाएंगे, हवन होगा प्रभु के दरबार में तो पक्के से बारिश आएगी। इसीलिए एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो छाता लेकर आया। आप देख लेना। और उसके बाद ठीक वही हुआ। वो 11 लोग जो बस में बैठकर वापस अपने गांव में पहुंचे तो एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसके गांव में वर्षा हो रही थी। बाकी के 10 गांव उस वक्त भी सूखे ही थे। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये बताता है कि अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास है, अगर आपके अंदर संपूर्ण श्रद्धा है, तभी कमाल होगा। हम में से बहुत सारे लोग मंदिर तक तो जाते हैं लेकिन छाता ले जाना भूल जाते हैं। हम उनके दरबार में तो जाते हैं, प्रार्थना लेकर के तो जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता। अंदर ही अंदर कमजोर होते हैं, सोच रहे होते हैं पता नहीं काम होगा भी कि नहीं होगा। जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि होगा भी कि नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहेंगे, अधर झूल में रहेंगे, आपका काम अटक जाएगा। जिस दिन आपने अपने मनोबल को बढ़ा लिया, उसी दिन कृपा आने लगेगी, क्योंकि भरोसा बाहर जगे उससे पहले अंदर जगाना पड़ता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, मैंने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका URL है www.rjkartik.in। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करें और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, 2 कमाल के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय FM सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।